और जब मैं आगे बढ़ रहा हूं तो दुश्मन को भी खतरा महसूस हो रहा है, दुश्मन को खतरा महसूस हो रहा है, डर हो रहा है, भय हो रहा है। उस डर और भय के कारण वो भी हाथ पैर मार रहा है, वो भी हाथ पैर मार रहा है। और आप लोगों को मैं कहना चाहता हूं कि हमें इन छोटी छोटी जो डर और भय की बातें हैं, इनसे हमें घबराना नहीं चाहिए। गुरु गोविंद सिंह ने कहा है, कोई किसी को राज न दे है, जो ले है निज बल से ले है। कोई किसी को राज नहीं देता है, कोई किसी को सरकार नहीं देता है। जो लेता है तो अपने बलबूते पर अपनी शक्ति से लेता है। ये लड़ाई राजपाट की है। हमारा राजपाट मुट्ठी भर लोगों ने हजारों साल से छीना हुआ है। ये राजपाट हमें वापस लेना है। तो ये राजपाट की लड़ाई है, ये हमें किसी की मेहरबानी से नहीं लेना है, किसी को अपील करने से नहीं मिलेगा। ये हमें अपनी शक्ति के आधार पर लेना होगा। अगर हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में, अगर हम लोगों ने राजपाट हासिल किया है, कोई चोरी छुपे से नहीं किया है, राजपाट हासिल किया है, किसी से भीख मांगकर नहीं किया है। जब उत्तर प्रदेश में दादागिरी चली, जय श्री राम का नारा लगा, तो नारे का जवाब बहुजन समाज पार्टी ने नारे से दिया कि मिले मुलायम कांशीराम, हवा हो गए जय श्री राम। इस नारे के आधार पर हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में राजपाट हासिल किया है। मिले मुलायम कांशीराम, हवा हो गए जय श्री राम। हमने कोई हेराफेरी करके चोरी छुपे से राज हासिल नहीं किया है। दादागिरी का मुकाबला शक्ति के साथ हम लोगों ने उनका मुकाबला किया है। बहुजन समाज की शक्ति पैदा करके तब हम लोगों ने उधर राजपाट हासिल किया है। जब वो उत्तर प्रदेश के मैदानी जंग में जय श्री राम के नारे से वो हमारे समाज को नहीं दबा पाए, हमारे समाज ने उनको दबाया, खासकर अयोध्या में और काशी में। अयोध्या और काशी की वो बात करते हैं। अयोध्या के चारों तरफ जो 9 असेंबली की सीटें हैं, वो 9 की 9 एसपी बीएसपी ने जीती हैं। अयोध्या के चारों तरफ तो एसपी बीएसपी का बोलबाला है। काशी के चारों तरफ, काशी की शहर की 3 सीटें बीजेपी ने जीती है, जय श्री राम ने जीती है, और उसके चारों तरफ की 20 सीटें बीएसपी ने जीती है। तो इस तरह से साथियों, हम लोगों ने बहुजन समाज को तैयार करके उसकी शक्ति बनाकर राजपाट हासिल किया है। महाराष्ट्र में अगर हमें राजपाट हासिल करना है तो शक्ति के आधार पर करना है, बहुजन समाज की शक्ति बनाकर करना है, किसी से मांगकर नहीं करना होगा, अपील करने से राजपाट नहीं। ब्राह्मणों की बारात के साथ साथ चलता है। इसकी ये मजाल, एक शूद्र की ये मजाल कि ये ब्राह्मणों की बारात में ये ब्राह्मणों के साथ साथ चल रहा है। तो धक्के देकर उसको निकाला। वो एक नदी है उधर पूना में, मोला मुठा, उस नदी के किनारे जाकर रोने लगा कि मेरे साथ ऐसा धोखा क्यों हुआ है। वो नदी के किनारे रोने लगा। तो उस वक्त माहर लोग, चमार लोग, मांग लोग, ये 3 किस्म की जातियों के लोग जिनको अछूत माना जाता था, जिनमें अंबेडकर पैदा हुए, वो माहर लोग अपने मुंह में मटका लगा रहे थे और पीछे लंबी पूंछ लगा रहे थे। और क्योंकि उनको बाजार जाना था,
वो श्रृंगार कर रहे थे कि बाजार जाना जिस तरह आप लोग अभी श्रृंगार करते हैं, उस वक्त अछूत लोग श्रृंगार करते थे, मुंह में मटका और पीछे पूंछ, किस लिए कि अगर थूकना हो तो मटके में थूको और बाहर आकर नदी के किनारे फेंक दो, किसी ब्राह्मण के पैर न लगे उस पर, और पीछे पूंछ इतनी लंबी हो कि उसके कदम साथ साथ मिटते जाएं। ऐसा श्रृंगार अछूत लोग कर रहे थे। तो फुले ने आकर देखा और वो लोग फुले को देखकर हंसने लगे। वो लोग हंसने लगे कि फुले तू क्यों रो रहा है। तो तैयार करके इनके माध्यम शेठ जी बट जी का मुकाबला करूंगा, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य का मुकाबला करूंगा, उसके लिए मैं इनको तैयार करूंगा। उनकी समझ में आया कि मुझे दुख क्यों है, मुझे धक्के देकर शादी के बारात में से बाहर निकाला गया है, मुझे दुख उसके लिए है। लेकिन इन लोगों को जिनको नदी के किनारे ऐसी हालत में रहना पड़ रहा है, इनको कोई दुख नहीं है। क्या कारण है? क्योंकि मुझे ज्ञान है कि मैं इंसान हूँ, मैं माली समाज में पैदा हूँ, अछूत नहीं हूँ, मुझे छुआ जा सकता है। इसलिए मैं माली समाज में पैदा हुआ हूँ, शूद्र समाज में पैदा हुआ हूँ। मेरा पढ़ना लिखना मेरे लिए मना था। फुले को एहसास हुआ, लेकिन इन लोगों को, अछूत लोगों को एहसास नहीं है कि इनके साथ कितना धोखा हो रहा है। मैं इनको एहसास कराऊंगा। जब इनको एहसास हो जाएगा, इनमें चाहत पैदा हो जाएगी कि हमें भी इंसान की तरह जिंदा रहना है। जब शूद्र अति शूद्र को एहसास पैदा हो जाएगा कि हम भी इंसान हैं, हमारे साथ जानवरों जैसा सलूक क्यों होता है, तो जब ये एहसास पैदा हो जाएगा तो ये उठकर खड़े होंगे, हम इंसान और इंसानियत को इस देश में बहाल करेंगे। कारण क्या है कि हम लोगों ने कांग्रेस को नीचे गिराया। हम तो, हमारे पास तो साधन नहीं थे, हम अपने आप ऊंचा नहीं उठ सके, हम तो थोड़ा उठे, लेकिन बीजेपी ज्यादा उठ गई। बीजेपी ज्यादा उठ गई और ज्यादा उठने के बाद उसका दिमाग खराब हो गया। जैसे पहले कांग्रेस का दिमाग खराब होता था, जैसे पहले कांग्रेस का दिमाग खराब होता था, वैसे बीजेपी का दिमाग खराब हो गया। बीजेपी कहा करती थी, साल पहले कहती थी कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं। हमारा मुद्दा क्या है? आप लोगों ने सुना होगा, आप लोगों ने, ये तो गुरुओं का सेंटर है नागपुर, गुरु गलवालकर का सेंटर है। आज का गुरु कौन है वो आप जानते होंगे। तो ये गुरुओं के सेंटर में आपने जरूर सुना होगा कि बीजेपी कहती थी, साल पहले तक कहती थी, 6 महीने पहले तक कहती थी कि बीजेपी का आने वाले चुनाव में मुद्दा होगा भ्रष्टाचार के खिलाफ। भ्रष्टाचार बीजेपी का मुद्दा होगा। लेकिन चुनाव शुरू होने से पहले, पार्लियामेंट डिसॉल्व होने से पहले, आज बहुजन समाज पार्टी ने बीजेपी को बिल्कुल नंगा कर दिया है। बीजेपी द्रौपदी की तरह से आज नंगी नजर आती है। बीजेपी आज द्रौपदी की तरह से नंगी नजर आती है। आज हर कोई जानता है कि कांग्रेस के मुकाबले में, दूसरी पार्टियों के मुकाबले में बीजेपी सबसे भ्रष्ट पार्टी है। कांग्रेस पार्टी ने 40-40 लाख में एक मेंबर पार्लियामेंट को खरीदा, और वो भी सिर्फ 4 को खरीदा। लेकिन बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में 50-50 लाख में एक एमएलए को खरीदा और उनको मिनिस्ट्री भी दी। एमएलए को 50 लाख रुपया और मिनिस्ट्री। हमें कैसे पता चला? क्योंकि हमारे लोगों को भी खरीद रहे थे। लेकिन जो नहीं बिके, बीएसपी के लोग जो नहीं बिके, जो ना बिकने वाले थे, जिस समाज को मैंने ना बिकने वाला समाज बनाया,
उसका आज भी कोई एमएलए नहीं बिका है। और आज भारतीय जनता पार्टी ने बीएसपी के एमएलए का रेट 1 करोड़ कर दिया है। जिस बीजेपी ने मेंबर पार्लियामेंट का रेट 1 करोड़ दिल्ली में रखा है, लखनऊ में बीएसपी के एमएलए का, बाकी का नहीं, बीएसपी के एमएलए का। क्यों? क्योंकि 12 गए हैं और 11 और चाहिए। लेकिन 11 में से इसका क्लिप 1.25 महीना हो गया, आज तक उनको एक नहीं मिला। जो बीएसपी का आधार है, जो जिस समाज को मैंने ना बिकने वाला समाज बनाया है, उसमें से 1-1 करोड़ को एमएलए बिकने को तैयार नहीं है। 1 करोड़ प्लस मिनिस्ट्री, 1 करोड़ प्लस मिनिस्ट्री। अब कांग्रेस के अध्यक्ष को, नरसिंह राव को 40 लाख में खींच रहे हैं। उसने तो 40-40 लाख में, कांग्रेस पार्टी ने 40-40 लाख में एक एमपी खरीदा है। भाई एमपी का रेट तो ज्यादा होना चाहिए। और बीजेपी ने 50-50 लाख को एक एमएलए खरीदा है। और बीएसपी के 3 मिनिस्टर, एक्स मिनिस्टर हैं, जिनको उन्होंने ऑफर दी है, तो उनके सीबीआई के पास उनके एफिडेविट हैं। तो बीजेपी कितनी भ्रष्ट पार्टी है। आज द्रौपदी की तरह से, हमारी द्रौपदी नहीं, बीजेपी वालों की द्रौपदी। मुझे तो द्रौपदी के बारे में ज्यादा मालूम नहीं है, लेकिन बीजेपी वाले को तो चांगला मालूम होगा। तो उनकी द्रौपदी की तरह से यार बीजेपी नंगी हो गई है। ये बीजेपी देश में सबसे ज्यादा भ्रष्ट पार्टी है। नेशनल पार्टी की सहूलतें आपको महाराष्ट्र में भी बगैर कमाए हुए हाथी का निशान मिल सकता है। दूसरे लोगों ने कमाया है और आपको ये मुफ्त में मिल गया है। इसलिए आप इसका इस्तेमाल करके अपनी मूवमेंट को आगे बढ़ा सकते हैं। जिन लोगों को मूवमेंट में दिलचस्पी है, मैं फिर कहता हूं कि जिनको दिलचस्पी है उनको ही हमारे साथ आना चाहिए। ऐसे भीड़ इकट्ठी करने का हमारा कोई इरादा नहीं है। भीड़ इकट्ठी करने का इरादा नहीं है। जिन लोगों को इस मूवमेंट में आस्था है, जिन लोगों को फेथ है इस मूवमेंट में, उन लोगों को ही हमारे साथ आना चाहिए। क्योंकि अगर आप लोगों को हम एमएलए एमपी ना बना सके तो फिर आप इधर उधर भागेंगे। कभी गांधी के पास जाएंगे, कभी वीपी सिंह के पास जाएंगे, और कभी गुरु गोलवालकर के पास जाएंगे। गुरु गोलवालकर तो मेरा ख्याल है नहीं अभी। एक और कोई गुरु तो होगा, नागपुर में तो गुरु होते हैं मेरे ख्याल। तो इसलिए आप लोग तो, जिन लोगों को इसमें आस्था है, जिन लोगों में इस मूवमेंट के ऊपर विश्वास है, और इस मूवमेंट को, इस कारवां को हमें मंजिल तक पहुंचाना है, जो इस जिम्मेवारी को समझते हैं, उन लोगों से मैं अपील करूंगा कि वो लोग नीला झंडा और हाथी निशान को अपनाएं। मैं आपको कहता हूं कि झूठ मूठ खाना छोड़ो। अपने बलबूते पर ये सब कुछ हासिल कर सकते हैं, जिस तरह से हम उत्तर भारत में कर सकते हैं, महाराष्ट्र में भी कर सकते हैं। इसलिए साथियों, कांग्रेस पार्टी ने जब बाबा साहब अम्बेडकर की चलाई हुई मूवमेंट को तहस नहस किया, उसको तबाह किया, और महाराष्ट्र में उनके साथ युति की कि 520 सीटें गांधी लड़ेगा और एक अम्बेडकर लड़ेगा, तो वह हमें पसंद नहीं आया। इसलिए हम लोगों ने कांग्रेस पार्टी को सजा दी है। हम लोगों ने कांग्रेस पार्टी को सजा दी है। आज कांग्रेस पार्टी अगर नीचे को जाती हुई नजर आती है तो उसका कारण बहुजन समाज पार्टी है। कांग्रेस खुद जानती है, कहती है, और मेरा ख्याल है
कि मनुवादी मीडिया भी आपको बताता होगा कि कांग्रेस पार्टी नीचे को अपने आप नहीं गई है। कांग्रेस पार्टी नीचे को बहुजन समाज पार्टी के कारण गई है। लेकिन एक मुसीबत टली, दूसरी मुसीबत खड़ी हो गई। कांग्रेस नीचे को गई और बीजेपी ऊपर को आ गई। बीजेपी अगर ऊपर को आई है तो वो बीएसपी के कारण आई है। कारण क्या है कि हम लोगों ने कांग्रेस को नीचे गिराया। हमारे पास तो साधन नहीं थे, हम अपने आप ऊंचा नहीं उठ सके, हम तो थोड़ा उठे, लेकिन बीजेपी ज्यादा उठ गई। बीजेपी ज्यादा उठ गई और ज्यादा उठने के बाद उसका दिमाग खराब हो गया। जैसे पहले कांग्रेस का दिमाग खराब होता था, बीजेपी सबसे ज्यादा चुनाव से भाग रही है। क्यों भाग रही है? क्योंकि बीजेपी को लगता है कि कांशीराम और उसकी पार्टी ने हमें नंगा कर दिया है, अब पता नहीं और कितना नंगा कर देंगे, शायद चड्डी भी खोल देंगे, क्योंकि बीजेपी चड्डी वालों की पार्टी है। हमारे चैनल बहुजन दस्तक को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 3169576865 IFSC कोड SBIN 00603336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। रोको मत, हमें टोको मत, हमें आगे बढ़ते जाना है। जय भीम का नारा लगाना है, जय भीम का नारा लगाना है। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना आपका बहुजन फिल्म प्रोडक्शन में स्वागत करता हूं और आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714 और 8510005714। हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं www.filmserviceindia.com और हमें मेल भी कर सकते हैं gautamfilmsproduction@gmail.com पर। धन्यवाद।